शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर माफ करिएगा बीजापुर से खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 31 नक्सली ढेर हो गए हैं, सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हैं, 2 घायल जवान बताए जा रहे हैं। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। ढेर नक्सलियों की पहचान की जा रही है और फिलहाल फरसेगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान मौजूद हैं। बस्तर आईजी ने जानकारी इसकी साझा दी है। अतिरिक्त बल को रीएंफोर्समेंट के लिए भेजा गया और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर में ढेर नक्सलियों की पहचान की जा रही है। 31 नक्सली ढेर हुए हैं। थोड़ी देर पहले ये खबर हमने आपको दिखाई थी जब 12 नक्सलियों की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 31 हो चुकी है। तो सोचिए कि इस महीने की सबसे बड़ी मुठभेड़ इसे कहा जा सकता है। और साल 2025 में लगातार शुरुआत से ही नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है। लाल आतंक पर नकेल कसने के लिए जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, फिलहाल मुठभेड़ से ये दुख भरी खबर भी सामने आई है। 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और इस मुठभेड़ को लेकर तमाम अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ गए और रजत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रजत, क्या कुछ अपडेट मिली है इस पूरे मामले में 31 नक्सलियों की, क्योंकि खबर मिल रही है ढेर होने की, और फिलहाल जो 2 घायल जवान बताए जा रहे थे उनकी कैसी हालत है, और मुठभेड़ में क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? जी रजत, तो देखिए रजत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपडेट आपको दे दे, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और 31 नक्सली ढेर हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और देखिए, मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। और रजत हमारे साथ जुड़ गए। रजत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी मुठभेड़ में? 12 का आंकड़ा था, 31 तक पहुंच गया है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि 2 जो जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को कब तक लाया जाएगा? 2 घायल जवानों की हालत फिलहाल कैसी है? व्यक्त कर दी थी कि ये बड़ा एनकाउंटर है। फोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं और ऐसा ही साबित हुआ है। हालांकि बीच में जो 2 जवान घायल हुए थे और जो दो जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि फोर्स का फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर वहां से निकालने को लेकर के जवान चिंतित नजर आ रहे थे। जो 2 घायल जवान हैं उनको तत्काल इलाज मिल सके, इसको लेकर जवान चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन की इंटेंसिटी को कायम रखा और इसका नतीजा यह रहा कि 12 से बढ़कर यह संख्या 31 तक जा पहुंची है। अभी 2 बजे बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी मीडिया को इस पूरी घटना से संबंधित ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद बहुत स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके के इनपुट थे, किस तरीके से वहां फोर्स का जो है वो पहुंचना हुआ। आईटीआर का एरिया वैसे भी जो है बहुत दुर्गम माना जाता है, नक्सलियों का अभी भी वहां अच्छा खासा दखल है। ऐसे में नक्सलियों की मांद में घुसकर इस तरीके का बड़ा ऑपरेशन करना जवानों के लिए निश्चित तौर पर आसान नहीं रहा होगा। इस पूरी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए न केवल हमारे जवान वहां पहुंचे फरसेगढ़ तक आईटीआर का एरिया क्लियर करते हुए, बल्कि उस पूरे इलाके में जो नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, उन नक्सलियों को न केवल आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया है, बल्कि भाग रहे नक्सलियों का लगातार जवान पीछा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से C60 के जो जवान है, स्पेशल ट्रेंड फोर्स है, उससे मदद मांगी गई है। तेलंगाना के ग्रेहाउंड से मदद मांगी गई है। इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं कि इस मौके को फोर्स जो है वो चूकना नहीं चाहती है। कोशिश इस तरीके की हो रही है कि उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके, ताकि वहाँ जो नक्सली काडर वाले नक्सली मौजूद हैं उनकी घेरेबंदी की जा सके, उन पर समर्पण के लिए दबाव बनाया जा सके, उन्हें मुठभेड़ में ढेर किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके के अत्याधुनिक हथियार वहाँ से बरामद हुए हैं, इससे स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ रहा है कि नक्सली जो है वहां काडर वाले मौजूद रहे होंगे और किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का ये समय है, निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में नक्सली ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले दंतेवाड़ा जिले के एक इलाके में नक्सलियों ने पालनार के क्षेत्र में जो सरपंच पद के प्रत्याशी थे उनकी घर में घुसकर रात में हत्या कर दी थी और इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे जवानों ने आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उसकी परिणति जो है
सुखद परिणति जो है वो 31 बिल्कुल रजत, ये कहा जा नक्सली सकता है चुनाव के लिहाज से भी ये काफी अहम खबर हो जाती है, क्योंकि नक्सलियों के इलाके में लगातार ही वो उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से हमने देखा बीते 4 दिनों में जो 4 हत्याएं हुई हैं प्रत्याशियों से लेकर सरपंच तक की, ये मुठभेड़ काफी जरूरी थी, ये एनकाउंटर बेहद जरूरी था। एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं नक्सलियों को की गई है कि जवान भी एक्टिव हैं, संभल जाइए, या तो सरेंडर कीजिए या तो आप मारे जाएंगे। रजत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये 31 नक्सलियों में कोई इनामी नक्सली भी शामिल है, और क्या ये मुठभेड़ अब भी जारी है या सर्चिंग कर जवान लौट रहे हैं? देखिए शिवालिका जी, अभी फरसेगढ़ चूंकि बीजापुर से काफ़ी दूर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बॉर्डर है, ऐसे में ये बहुत क्लियर तो नहीं हो पाया है कि अब जो मारे गए नक्सली हैं उनमें कोई नामचीन चेहरा शामिल है या नहीं है। लेकिन फोर्स की कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके में जो नक्सली मौजूद हैं उनकी पहले घेरेबंदी की जा सके। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो 2 घायल जवान हैं उनका रेस्क्यू करना फोर्स की प्राथमिकता है, जो 2 शहीद जवान हैं उनकी पार्थिव शरीर वहाँ से निकालना फोर्स की प्राथमिकता है। ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। जैसा ऑन टेबल चीजें डिसाइड हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके का एग्जीक्यूशन करने की कोशिश हो रही है। हालांकि जवानों के मन में इस बात का बड़ा खेद है कि उनके 2 साथी जो है वो शहादत उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इंटेंसिटी ऑपरेशन की जो है उसे कायम रखते हुए आगे जवान लगातार बढ़ रहे हैं। एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश हो रही है, सर्च अभियान वहां चलाया जा रहा है। जिन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है वहां हैवी फायरिंग हो रही है ताकि चॉपर जो है वो जल्द से जल्द वहां लैंड कर सके। जी रजत, बेहद अहम खबर है इस वक्त की, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में इस मुठभेड़ को काफी जरूरी माना जा रहा था। 31 नक्सली ढेर हुए, एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं फोर्स के हाथों लगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इन ढेर नक्सलियों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे रजत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतजार रहेगा फिलहाल बस्तर आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जब वो लाइव आएंगे और इस बस्तर में हुए इस पूरी मुठभेड़ की जानकारी वो देंगे। बीजापुर से जल्द ही नक्सलियों के शवों को भी लाया जाएगा। साथ ही साथ जो 2 जवान घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज के लिए भी लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ गए। गौरव, ढेर नक्सलियों की पहचान की जा रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में जो ये मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया, जिसमें 12 नक्सलियों का शव भी जो है वो बरामद कर दिया गया है। लेकिन दुख की खबर यह है कि 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं इस पूरे मुठभेड़ में, और 2 घायल हैं, उन्हें रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा जो बीजापुर का जिला अस्पताल है वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, और जैसे ही व्यवस्था होती है उसके बाद जो जवान है, घायल जवान है, उनको रायपुर लाने की तैयारी। रायपुर में भी जो निजी अस्पताल जहां पर हमेशा कोई घायल जवान को लाया जाता है, वहां पर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है और पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हम इस मुठभेड़ को देखें तो लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के ऊपर हमारे जवानों का प्रहार चल रहा है, अब उनके ऊपर जो दबाव बन रहा है उसका ही ये बड़ा नतीजा देखने को मिल रहा है। सुबह ये मुठभेड़ चालू हुई थी और अभी भी यदि हम वहां बात करें तो सर्चिंग का काम जारी है, और उसके साथ ही साथ जो री इंक्रोचमेंट की फोर्स रहती है वो भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। सीनियर्स लगातार वहां पर जानकारी ले रहे हैं और आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है और सर्चिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनके मान में हमारे जवान और आगे बढ़ेंगे, जहां पर मुठभेड़ हुई है तो संभवतः और जो नक्सली हैं उनके शव या तो बरामद हो सकते हैं या तो फिर कुछ बड़ा हथियारों का जखीरा जो उनके साथ था वो भी हमारे जवान वहां से जब्त कर सकते हैं। जी गौरव, क्या जानकारी मिल रही है कि जो 2 घायल हुए हैं जवान, उनको कब तक रायपुर लाया जा सकता है? इसकी कोई अपडेट है अब तक आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं घायल जवानों की बात करूं तो वहां पर अभी उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं दोनों जवान। तो यदि वहां पर उनका उपचार पूरी तरीके से हो जाता है, यदि कोई ज्यादा गंभीर उन्हें चोट ना लगी हो तो वहीं पर उपचार होगा। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी तैयारियां पूरी है। जैसे ही वहां से डॉक्टर्स बोलते हैं कि यहाँ यदि रायपुर ले जाने की जरूरत है इन जवानों को, तो तुरंत वहां से रायपुर लाया जाएगा। जो MI हेलीकॉप्टर है, जो फोर्स का हेलीकॉप्टर है, उससे यहाँ लाया जाएगा और रायपुर से एयरपोर्ट से सीधे और हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी और गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब तक सरकार की ओर से, जैसे डिप्टी सीएम की ओर से, क्या कोई अब तक बयान इस मुठभेड़ को लेकर सामने आया है? क्योंकि मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं।
जी देखिए, यदि हम बात करें तो लगातार जैसे ही छत्तीसगढ़ के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी मिली थी, पुलिस विभाग के अलावा यदि हम बात करें डिप्टी सीएम गृह मंत्री की, तो विजय शर्मा खुद लगातार इस पूरे मसले पर पल पल का अपडेट जो है वो जिम्मेदारों से लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी अभी यदि हम बात करें तो उन्होंने भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे इस पूरे विषय पर चर्चा की है, और जो 2 जवान शहीद हुए हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी क्षति जो है हमारे लिए है और फोर्स के लिए भी एक बड़ी क्षति है। तो अभी भी जो पूरी जानकारी है वो जुटाई जा रही है, और जैसे ही पूरा अपडेट होगा उसके बाद कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं और पूरी इस घटना की जानकारी मीडिया को दे सकते हैं। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और इंतजार रहेगा कि कब तक इन 2 घायल जवानों को रायपुर ले जाया जाता है बेहतर इलाज के लिए, और साथ ही साथ मुठभेड़ में जो बड़ा नुकसान जवानों को हुआ है, 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर को भी लाया जाएगा जल्द ही। और देखिए फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि बड़ी मुठभेड़ बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए हैं, मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए, 12 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन बाकी सर्चिंग जारी है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और कल से इसकी शुरुआत होगी, जिससे पहले इस मुठभेड़ को काफी अहम माना जा रहा है। तो देखिए जगदलपुर में लगातार और साथ ही साथ दंतेवाड़ा के कई इलाकों में हमने देखा कि जिस तरह से नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, ग्रामीणों को, मासूमों को और बेकसूरों को मौत की घाट उतारा जा रहा था। ये संदेश देने की कोशिश कहीं न कहीं नक्सली कर रहे थे कि चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को जवानों ने दिया है। ये मुठभेड़ काफी अहम, 31 नक्सली मारे गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो फरसेगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ अब भी जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान मौजूद है और ये बड़ी उपलब्धि जवानों के लिए इसे कहा जा सकता है। नक्सलियों की मांद में घुसकर लगातार ही नक्सलियों को कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं जवान। 2 जवान हालांकि शहीद हुए हैं, बड़ा नुकसान जवानों की टीम को भी हुआ है, लेकिन हौसले कहीं भी कम नहीं हुए हैं। अब भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। नुकसान होने के बावजूद भी पूरा फोकस जवानों का नक्सलियों पर और किस तरह से ये नक्सली मारे जाने का आंकड़ा बढ़ाया जा सके उस पर है। देखिए सरकार की ओर से भी कई योजनाएं लाई जा रही है, नियत नीला नार जैसी, और नक्सलियों को ये वार्निंग दी जा रही है कि आपके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। अगर आप मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद छोड़कर वापस आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आपकी दहशत और नहीं बढ़ने देंगे और इस तरह की कार्रवाई उसकी बानगी है। देखिए किस तरह से जवानों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से भी लगातार इस मुठभेड़ पर नजर रखी जा रही थी, जैसे कि हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला ने बताया। डिप्टी सीएम लगातार नजरें बनाए हुए, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार है। जल्द से जल्द बस्तर आईजी सुंदरराज पी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी साझा की जाएगी। और चलिए नक्सलियों का कितना नुकसान जवानों ने किया है अब तक साल 2024 से लेकर, क्या कुछ आंकड़े रहे हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए 2024 पर अगर हम नजर डालें तो शुरुआत करते हैं 2 अप्रैल की तारीख से, जब बीजापुर के करचोली में 13 नक्सलियों को मारा गया। 15 अप्रैल को कुछ ही दिन बाद कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। तो देखिए लगातार उन हौसले पर प्रहार किया गया है नक्सलियों के। नारायणपुर में 14 नक्सली ढेर हुए। 29 अप्रैल की यह घटना बताई जा रही है। सिर्फ अप्रैल के ही महीने में 50 से ज्यादा नक्सली मारे गए। 10 मई को बीजापुर में मुठभेड़ हुई, 12 माओवादी मारे गए। तो देखिए लगातार ये बात कही जा रही थी सरकार की ओर से भी कि या तो मुख्य धारा से जुड़ जाइए या फिर मरने के लिए तैयार रहिए। 10 मई को भी मुठभेड़ हुई, 10 नक्सली मारे गए। 23 मई को मुठभेड़ हुई। अबूझमाड़ जैसे इलाके में मुठभेड़ हुई और बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। अबूझमाड़ के आमदी एरिया में 6 नक्सली मारे गए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ रजत वाजपेयी दोबारा जुड़ गए। रजत, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में अब तक सामने आ रही है, क्योंकि काफी कुछ जानकारी अब तक आप साझा कर चुके हैं। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और ढेर नक्सलियों की भी पहचान जारी है। अब तक क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए शिवालिका जी, ये पूरा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये बिल्कुल उस तरीके से ही एग्जीक्यूट जवान कर रहे हैं जिस तरीके से ऑन टेबल इसे प्लान किया गया था। खबर ये थी कि चुनाव में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इंद्रावती का जो इलाके का जो नक्सल संगठन है वो एक्टिव हुआ है।
काफी संख्या में नक्सलियों की वहां मौजूदगी है और कोशिश नक्सलियों की यह है कि खलल चुनाव में डाला जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के मकसद से जवानों का एक ट्रूप जो है वो रवाना किया गया था। आज सुबह 8 बजे के करीब जवानों का नक्सलियों से आमना सामना हुआ और उसके बाद जब मुठभेड़ शुरू हुई तो जवान हमेशा की तरह से भारी पड़े और नक्सली भागने के लिए विवश हुए। हालांकि जो दोनों ओर से हैवी फायरिंग हो रही थी, क्योंकि नक्सली अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, ऐसे में हमारे 2 जवान जो है उनको शहादत प्राप्त हुई है और 2 जवान जो है वो सीरियसली इंजर्ड बताए गए हैं। उनको वहां से निकालने के साथ ही प्राथमिकता फोर्स की यह है कि अभी वहां जो नक्सलियों की मौजूदगी है उन नक्सलियों पे दबाव कायम रखा जा सके। इसके लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी जो स्पेशल ट्रेन फोर्स है नक्सलियों के अगेंस्ट जो काम करती है उससे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि नक्सलियों पे चौतरफा दबाव जो है फोर्स का वो कायम रह सके और इसके अलावा वहां से जो नक्सलियों का जो प्रभाव है उसको खत्म किया जा सके। इंद्रावती इलाके का जो फतेहगढ़ का जो क्षेत्र है वहां अब भी नक्सलियों की अच्छी दखल मानी जाती है और यही वजह है कि बड़ा ट्रूप जवानों का भेजा गया था। काफी अच्छी सफलता जवानों को मिली है और संभव है ये आंकड़ा और कहीं जाकर बैठे जो फोर्स के लिहाज से काफी सुखद माना जाएगा। जिस तरह से रजत आपने बताया कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, क्या ये माना जाए कि बीते दिनों जो हत्याएं हुई हैं वो भी इन्हीं का हिस्सा थी, क्योंकि सरपंच प्रत्याशी को भी मौत की घाट उतारा गया और साथ ही साथ कांग्रेस नेता को भी मौत की घाट उतारने में ये नक्सली सफल रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए नक्सलियों की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो चुनाव के समय में या ऐसा कोई भी समय जो राष्ट्रीय पर्वों का होता है, ऐसे समय में नक्सली जो है उसमें खलल पैदा करने की लगातार कोशिशें करते हैं। सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं और संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ नक्सली इस तरीके का एक्शन लिया करते हैं ताकि जो उस इलाके के कॉमन लोग हैं उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा सके। क्योंकि 2023 के बाद से नक्सलियों के लिए बस्तर में स्थितियां मुफीद नहीं छोड़ी है फोर्स ने, इसलिए भी जो कॉमन लोग हैं उन पे नक्सली अपना प्रभाव कायम रखने के लिए इस तरीके की वारदात। रजत, आपसे जानकारी और मैं लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आदित्य जी, जैसे कि जानकारी अभी रजत दे रहे थे, ये कहा गया कि कई एडवांस हथियार बरामद किए गए। बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा, एनआईए भी उन पर दबिश देने की कोशिश कर रही थी जो इन नक्सलियों को फंडिंग करते हैं। आखिर बड़ा सवाल ये है कि इन नक्सलियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में ये सामग्री आती कहां से है जो ये हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं? मुठभेड़ में नक्सली जवानों का सामना कैसे कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो निश्चित तौर पर बड़ा एनकाउंटर है। जवानों को बहुत बधाई, क्योंकि 31 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा एनकाउंटर जब होता है जिसमें जो मेरे पास जानकारी आ रही, करीब 15 से 20 बड़े वर्दीधारी मतलब ये होता है कैडर बेस्ड नक्सली जब मारे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा आने वाले समय में फोर्सेस को होता है। क्योंकि ये बड़े जब कैडर नक्सली मारे जाते हैं तो रिक्रूटमेंट हो नहीं पाता, फिर नए नक्सलियों की भर्ती होने में काफी तकलीफ होती है इनको। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले गरियाबंद में जो 1 करोड़ का सीसी मेंबर मारा गया था, उसके बाद उस इलाके में रिक्रूटमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखिए, लगातार एनकाउंटर हो रहा है, 48 घंटे भी नहीं बचे अब चुनाव जब होना है। उसके पहले निश्चित तौर पर कल रात की ही बात है, जब जितेंद्र यादव से जो वहाँ के एसपी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं कैंप में हूँ और एक एनकाउंटर चल रहा है। और एनकाउंटर चल रहा है, देखिए आज सुबह खबर भी आ गई कि 31 नक्सली मारे गए और ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि नेशनल पार्क ये बहुत बिगड़ इलाका है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर यह है। और निश्चित तौर पर जो एनकाउंटर हुआ है ये बताने के लिए काबिले तारीफ है कि सभी फोर्सेस, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इन्वॉल्व रही है, डीआरजी के जवान भी इन्वॉल्व रहे, निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग वहाँ के एसपी कर रहे हैं। और जैसे देखिए नए डीजीपी बने हैं और प्रेशर बढ़ना है और प्रेशर बनाना है, क्योंकि 2026 के पहले नक्सलिज्म पूरी तरह से, माओवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। ऐसे में जितनी ज्यादा एनकाउंटर्स होंगे, हालांकि देखिए 2 जवान शहीद हुए, निश्चित तौर पर थोड़ा फोर्सेस को नुकसान हुआ, लेकिन बैटल फील्ड है, एक वॉर है, वॉर में कभी आपको नुकसान होगा कभी उनको नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से फोर्सेस आगे बढ़ रहे, निश्चित तौर पर कमर तोड़ दी गई है नक्सलियों की। 31 नक्सली फिलहाल मार गिराए गए। जी आदित्य जी, यानी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि वर्दीधारी नक्सली अगर मारे गए हैं तो नक्सलियों का बड़ा नुकसान हुआ है और उन्हें कमजोर करने के लिए एक बड़ा प्रहार है। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि ये जो मुठभेड़ जारी है आसपास की बॉर्डर को जोड़ती है और ऐसे में महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका इसके आसपास है, तो क्या महाराष्ट्र से भी फोर्सेज अब इन्वॉल्व होंगी और इन नक्सलियों को धर दबोचने की कोशिश चारों तरफ से की जाएगी, घेरने की कोशिश की जाएगी?
बिल्कुल देखिए ऐसा है, अब एनकाउंटर जब भी होता है क्योंकि देखिए पूरा जो मॉनिटरिंग लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा मॉनिटरिंग करती है, केंद्रीय गृह मंत्री इन्वॉल्व रहते हैं, केंद्रीय गृह सचिव इन्वॉल्व रहते हैं, डीजी सीआरपीएफ, डीजी आईटीबीपी, डीजी बीएसएफ सभी इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बिना अभी ऑपरेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पहले यही दिक्कत आती थी कि छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर हुआ महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र में एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ आ गए, छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर चल रहा उड़ीसा भाग गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है जब भी एनकाउंटर हो तो आसपास पूरी तरह से बाकी फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो, नहीं तो ये नक्सली यहाँ से कहीं और निकल जाते हैं। तो वही फिलहाल बेहतर कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, इसी के चलते इतनी बड़ी सफलता फोर्सेस को मिली है। यानी ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर आदित्य जी कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो पहले कमजोर था वो अब काफी हद तक मजबूत हो चुका है, जिसके चलते अब नक्सलियों पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। जो नक्सली छत्तीसगढ़ को एक सेफ स्पेस अपनी मान रहे थे, अब वो सेफ स्पेस नक्सलियों के लिए बची नहीं है। तो देखिए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और जिस तरह से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो